ईरान के सुप्रीम लीडर ने मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तारीफ करार दे दिया। इस्लामी ममालिक को हमेशा सहूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की तरगीब दी जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान कभी मुतासर नहीं हुआ। ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनई का सोशल मीडिया पर पैगाम, पाक भारत कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाहा है। ख़ामनई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। For the sake of peace on water issue with a neighbor, we are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को अमन मुज़ाकरात की दावत। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करने की ख्वाहिशमंद। जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ के तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गाजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से फौरी और देर पर जंग बंदी यकीनी बनाने की अपील। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात खुश आइंद करार दे दिए। ईरानी सदर ने खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से मशरूत करार दे दी। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तेहरान के सादाबाद पैलेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी फौज के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जो भी मदद कर सके इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे, बिकॉज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। जो आपने देखा है, ये मुल्क की ज़रूरत है। वो डीरेल हो जाए, ये मीटिंग ना हो। अगर मीटिंग हो तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस ना हो, उसमें हमें दिक्कत आती। लेकिन ऐसा नहीं था कोई इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन दिक्कत ज़रूर आती। वज़ीर ख़जाना ने दिफाई बजट में इजाफे के साथ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इशारा दे दिया। अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। IMF तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। IMF की जारी प्रोग्राम आखिरी होने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। Policy issues, everybody in this hall is entitled to their own preferences. But just the personal manner strikes me as not entirely as agreeable or pleasant as one would like to see in a distinguished American political figure. I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकन असेंबली और उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दानिशमंदाना सलाहियतों से आरी करार दे दिया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि वो कई अमरीकी सदूर से मिले हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप में उन सदूर जैसी दानिशमंदाना खूबी नहीं है। पैदा हो गए हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NDTV ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई। बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। An explosion has been reported targeting a Pakistan Army bus near Quzza 0 point.
बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां बेनकाब। फितनतुल हिंद का कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्त आला बन गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में पेश। भारतीय एंकर्स ने मोदी सरकार को कलअदम तंजीमों के दफातर में दिल्ली में कायम करने का मशवरा दे दिया। भारत घर आए मेहमानों की भी इज्जत ना कर सका। मिस वर्ल्ड के मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मैला मैगी ने भारत को बेनकाब कर दिया। नाज़िब सलूक पर मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान। बहुत बुरा सलूक किया गया। ऐसा रवैया रखा गया कि जैसे करतब दिखाने वाली बंदर हूं। मैला मैगी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। बलूचिस्तान हुकूमत का सानिहा खुजदार के शहदा के वरुसा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। बलूचिस्तान असम्बली में खुजदार हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। जो बैग में उनके पास वो मवाद जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर्स को भी आग लगाई और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला अंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। शर्जील इनाम मेमन मोरो में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का घर और ऑयल टैंकर जलाने के हकाइक सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की वीडियो भी चला दी। 20 मई को एहतजाज में नकाब पोश मुजाहिरीन और गैर मकामी अफराद भी शामिल थे। नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। कलअदम GA सिंध मुत्तहदा महाज के शफी बरफत ने एहतजाज की कॉल दी। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए। मैयतें हवाले ना करने का झूठा बयानिया बनाया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन और लाकानूनियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा बचाव मुहिम का आगाज। पेशावर में रैली निकाली। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। जियालों ने PTI के एहतजाज कैंप को आग लगा दी। पुलिस ने बानी PTI की रिहाई के लिए लगाए गए कैंप को जलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों को बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करा दी। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिसमें बानी PTI की मुशावरत ना हो। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में 18 करोड़ से जायद डिजिटल सारिफिन के पास वर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफिन मुतासर। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तानी सारिफिन को अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत कर दी। पैदाइशी शुगर के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए वज़ीर आला पंजाब ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। मरियम नवाज राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घरों पर पहुंची। कोहाट में खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने वाले दरिया की दोनों जानिब हजारों एकड़ अराजी पर गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग जारी। लीज होल्डर ने गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होने का दावा किया। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं और शहरियों के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 10 साला बच्ची जहां बहाक। वर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में डाकुओं का मोबाइल फोन शॉप पर धावा। मुलजिमान 21 मोबाइल फोन और 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। शहरियों को वर्क, फैमिली, विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू हो गया। तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। कुवैत ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान, ईरान, शाम और अफगानिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए थे। ईद उल अजहा का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान।
सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात ने आज चांद नजर आने की पेशगोई कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज चांद नजर आने का इम्कान 6 जून को ईद उल अज़हा मुतवक्के। कराची में मलीर की मवेशी मंडी में नई सहूलियात मुतारिफ। कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन पेमेंट की जा सकेगी। किसी भी व्यापारी से जानवर का सौदा तय करके इंतजामिया के अकाउंट में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करें और जानवर ले जाएं। वाईफाई से घर बैठे अफराद को जानवर पसंद करवाने की सहूलत भी मयस्सर। कोंगो वायरस से बचाव के लिए पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर स्प्रे टीम तैनात। जानवरों पर स्प्रे के बगैर गाड़ियों को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया की यकीन दहानी। महकमा लाइफ स्टॉक ने मवेशी मंडियों में भी स्प्रे शुरू कर दिया। आज से 31 मई तक पंजाब के बेशतर इजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, झेलम, गुजरांवाला और कसूर समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक और यालाबारी मुतवक्के। कराची में आइंदा 3 रोज तक मौसम गर्म रहेगा। आइंदा मानसून सीजन के दौरान कराची समेत सिंध भर में मामूल से 47% जायद बारिशों की तवक्को है। मौसमियाती माहिरीन ने मुल्क भर में मजमूई तौर पर मानसून की बारिशें मामूल के मुताबिक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। भारतीय शहर मुंबई में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें डूब गईं। मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल होने से ट्रेनों की निज़ाम दरहम बरहम हो गया। खराब मौसम के बायस शहर में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने जश्न मनाते फुटबॉल शायकीन पर गाड़ी चढ़ा दी। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने गाड़ी हुजूम से टकराने वाले 53 साला सफेद फार्म शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाकये में दहशतगर्दी के इम्कानात रद्द कर दिए। काबिज इजरायली फौज के हाथों गजा में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। हमास और अमरीका गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसवदे पर मुत्तफिक हो गए। 10 यरगमालियों की रिहाई पर 60 दिन की जंगबंदी होगी। इजराइल ने जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अहलिया के चेहरे पर हाथ मारने को हल्का फुल्का मजाक करार दे दिया। कहा कि वाकई को बहुत बड़ी आफत या तबाही बनाकर पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज फ्रांसीसी खातून अव्वल के सदर मैक्रोन के चेहरे पर हाथ मारने की वीडियो वायरल हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स का SOS विलेज का दौरा। खिलाड़ी बच्चों के साथ घुल मिल गए। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियों का आगाज। हेड कोच माइक हैसन और बॉलिंग कोच एशले नॉफ्के ने खिलाड़ियों को मशकें कराईं। भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। गुलकारा सोमिया खान ने नया मिली नगमा दुश्मन को मिटा देंगे रिलीज कर दिया। मकालमों की अदायगी लाजवाब, अदाकारी बेमिसाल, रक्स ऐसा देखने वाले पलकें झपकाना ही भूल जाएं। अदाकारा रानी को दुनिया छोड़े 32 बरस बीत गए। यादें आज भी ताज़ा।